और बढ़ेंगे खबरों में आगे। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हरियाणा से यूट्यूबर, प्रोफेसर समेत कई पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी के बाद खलबली मच गई है। इस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में रहकर पाकिस्तान की मदद करने वाले बेहद घातक हैं, उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ सीज फायर हुआ है। युद्ध समाप्त करने के लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे। विज ने यह भी कहा कि आतंकी अड्डों को खत्म किया जा चुका है, बाकी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। जिसमें एक यूट्यूबर भी है, क्या कहेंगे इसको? नहीं, देखिए, जो सरकार है वो अंदर बाहर सब जगह निगाह रखे हुए। अब ये देश के दुश्मन जो अंदर बैठ के पाकिस्तान की मदद करते हैं तो वो भी बहुत घातक हैं। उनको पकड़ना और उनके अंजाम तक पहुंचाना ये भी बहुत जरूरी है। हर फ्रंट पे, हर मोर्चे पे सरकार काम कर रही है, चाहे वो बॉर्डर पे है, चाहे पाकिस्तान की एक्टिविटीज पर निगाह रखने की बात है, और चाहे ये अंदर जो लोग नुकसान पहुंचाते हैं उनको भी पकड़ा जा रहा गया और दौड़ा कर उसको मारा गया। किस तरह से? इस युद्ध के महानायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबुलंद हर मोर्चे पर, हर स्थान पर कहा कि हम उग्रवादियों को घर में घुस के मारेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी लड़ाई उग्रवाद के साथ है, और उसमें बहुत हद तक हमें कामयाबी भी मिली है। 9 जो इनके बड़े बड़े अड्डे थे वो हमारी सरकार ने तबाह कर दिए हैं, और बाकियों को भी हिंदुस्तान किसी भी हालत में छोड़ेगा नहीं। युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, सीज फायर हुआ है, युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, और जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। लेकिन इस उग्रवाद की यूनिवर्सिटी को, जो कि पाकिस्तान में है, आतंकिस्तान में है, उसको पूरी तरह से बंद करा के रहेंगे। सर, पति को टिप्पणी की थी। नहीं, देखिए, अब इस वक्त हर सच्चे हिंदुस्तानी का धर्म बनता है, फर्ज बनता है, कर्म बनता है कि वो ये जो शानदार सफलता प्राप्त की है, वो माँ बाप के पूत जो जाकर गोलियों के आगे खड़े हुए हैं, जिन्होंने भारत को ये कामयाबी दिलवाई है, हम उनके हक में खड़े हों, हम उनका हौसला बढ़ाएं, हम उनकी जो शक्ति है उसको बढ़ाएं, और अगर कोई उसके विरुद्ध काम करता है तो वो देश का गद्दार है।